आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो पहले चरण का बोर्ड पड़ चुका है। पहले चरण का बोर्ड पड़ चुका है, आप सब जानते होंगे। और यहां पर जितने लोग मौजूद हैं ये सब लोग दूसरे चरण में वोट डालने जा रहे हैं, परेशान करने की। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने लाइन 10 वाले साथियों का कि तमाम रुकावटों के बाद भी यहां के मतदाताओं ने वोट डाल करके एक संदेश भेजने का काम किया है। चुनाव आधी सीट पे हुआ है, चुनाव आधी सीट पे हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। बताओ, बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। और इस बार नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के, बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा, अभी जोश बचा के रखो, अभी जोश बचा के रखो। बताओ कितने दिन के लिए आपको जोश बचा के रखना है? कितने दिन के लिए जोश बचाना है? अरे आज ही जोश खत्म कर दोगे क्या? इसलिए अपना जोश बचा के रखिए। जब 11 तारीख को वोट डालोगे आप लोग, तब आपकी सरकार बनने जा रही है। और इस सरकार बनाना क्यों है? क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। हमारे किसान भाइयों से कहा था कि आय दोगुनी होगी। किसान भाइयों की किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। जो पैदावार हुई धान की या किसी फसल की, हमारे किसानों को ये कीमत भी नहीं दे पाए। यहां पर गांव के जुड़े हुए हैं सभी नौजवान, इतनी मेहनत कर करके खेती बाड़ी होती है, उसके बावजूद भी सरकार आपकी मदद नहीं कर पा रही है। न केवल ये फसल की कीमत में हमें धोखा दे रहे हैं, बल्कि बताओ खाद भी नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। और हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे जो एक रंगी मुख्यमंत्री हैं, एक रंगी, वो बोरी में चोरी कर रहे हैं। वहां पर बोरी में चोरी हो रही है, वहां पर 10 किलो की चोरी करते हैं बीजेपी के लोग। बिहार में है चोरी के नहीं चोरी बोरी में? न केवल खाद में ये बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि बताओ हर चीज महंगी कर दी है। हमारे नौजवान जानते होंगे, जो मोटरसाइकिल जिनके पास होगी, ये जो बुजुर्ग हैं, जब ये बुजुर्ग आपकी उम्र के थे तो बताओ 40,000 50,000 में मोटरसाइकिल आ जाती थी। आज बताओ कितने रुपए जोड़ने पड़ते हैं तब मोटरसाइकिल मिलती है। और डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया? महंगा कराए कि नहीं मेरा? और ये विश्व गुरु, एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया? 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। और जो हमारे खाने पीने का सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया? बताओ कितने रुपए लीटर है महंगा हो गया कि नहीं महंगा? और
हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट का पैकेट पार्ले जी, बताओ कितना छोटा हो गया? कितना छोटा हो गया बताइए? बीजेपी वालों ने ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? महंगाई बढ़ा रहे हैं, और न केवल महंगाई बढ़ा रहे हैं बल्कि हमारे नौजवान जानते होंगे जो इस देश की सेवा करना चाहते थे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करने वाले नौजवान अपने खेतों पे भाग करके मेहनत कर करके फौज में जाना चाहते थे। इन बीजेपी के लोगों ने फौज की नौकरी को भी रोक दिया, 4 साल की नौकरी कर दी, आधी अधूरी नौकरी। इसलिए नौजवानों, अगर आप पक्की नौकरी करना चाहते हो, पक्की वर्दी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम करना। और हम लोग भरोसा दिलाते हैं आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम लोग। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने तय किया है कि हर गरीब परिवार के एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। न केवल नौकरी देंगे बल्कि हमारे नौजवानों को सम्मान का जीवन और रोजगार मिल जाए, वैसी व्यवस्था बिहार में बनाने का काम करेंगे। और जब नौकरी का वादा कर दिया तो ये बीजेपी वाले कहते हैं, पूछते हैं नौकरी आएगी कहां से? ये बीजेपी वालों को तो ये पूछना ही था, क्योंकि इनके बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। बताओ 10 साल में कोई नौकरी दी इन्होंने? तो बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं हो रही। और जब तेजस्वी नौकरी देने लगे थे, जब बीजेपी वालों को पता लगा कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं, नौकरी मिलने लगी है, इन्होंने साजिश करके षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी। जानते हो सरकार क्यों गिराई? कारण जानते हो? कारण था कि पूरे देश में प्रचार हो गया था कि तेजस्वी और बिहार में नौकरी मिलने लगी है, और यही नौकरी मिलने लगती तो पूरे देश का नौजवान बीजेपी से भी नौकरी मांगता। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके, साजिश करके बीच में ही सरकार गिरवा दी, और साजिश करके, षड्यंत्र करके अपनी सरकार बना ली। भाजपा वाले बिहार के दुश्मन हैं, ये बात जान गए कि नहीं जान गए? और बिहार के लोगों ने, बिहार की सम्मानित जनता ने, बिहार के समझदार लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। इन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन हमारी सूझबूझ से यहां की जनता ने फैसला लिया और कभी भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार नहीं बनने दी। अब वो पीछे से आए हैं, एक चुनावी दूल्हा को आगे करके, जिन्हें आजकल याद ही नहीं रहता है कुछ। और कभी उनके बारे में जानना हो तो वो वाली बात नहीं बताऊंगा, विधानसभा वाले भाषण की बात। बताओ शर्मिंदा होते हो कि नहीं शर्मिंदा होते हो? और अब तो उन्हें भी पता लग गया है कि उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसीलिए जब मौका मिलता है किसी गले में माला डाल रहे हैं। और जो पहले चरण का वोट पड़ा है, ये अंदर ही अंदर तीर चला रहे हैं। आपको मैं बता दूंगा, आपको अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे हैं। और तीर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वो सरकार बना ले हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही है, सरकार किसी की बनने जा रही है। अब की बार बीजेपी बाहर, तेजस्वी सरकार तो है ही है, लेकिन अब की बार बीजेपी बाहर।
और नौजवानों का, युवाओं का पलायन नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पलायन होने जा रहा है।